मुल्क को नई सोच और नई तर्ज सियासत की जरूरत। नौजवानों को पुरानी सियासत को दफन करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोयटा में यौम तासीस के जलसे से खिताब। कहा मईशत की बहाली के लिए नया चार्टर ऑफ इकोनॉमी लाएंगे। मुस्लिम लीग नून को महंगाई लीग और सियासत को शोबाज करार दिया। नौजवानों की नुमाइंदगी अब कोई खिलाड़ी नहीं, मैं करूंगा। इक्तदार में आकर यूथ कार्ड, किसान कार्ड और मजदूर कार्ड लाने का ऐलान। आसिफ अली जरदारी ने अपनी पगड़ी बिलावल के सर पर रख दी। कोयटा यौम तासीस से खिताब करते हुए कहा, बिलावल भुट्टो ने अपनी शनाख्त बना ली, अब वो पाकिस्तान के कम उम्र तरीन वजीर आजम बनेंगे। बिलावल और आसिफा मुल्क को अजीम बनाएंगे। हमने उन्हें नौजवानों और आने वाले कल का लीडर बनाना है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का दिल, इस दिल पर जख्म लगा है, पहले भी मरहम रखा, आइंदा भी रखेंगे। बलोचिस्तान में मौजूद हर चीज किसी और की नहीं, बलोचों की है। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बसिंजो, साबिक सूबाई वजीर सरफराज डोमकी, नसीबुल्लाह मरी, साबिक रुकन असम्बली समीना खान, मीर हरबियार डोमकी, लियाकत लहड़ी, वली खान अचकजई, अलाउद्दीन काकड़ पीपल्स पार्टी में शामिल। अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की होगी। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। लाहौर में पार्टी इजलास में कहा, ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जहां गुर्बत और बेरोजगारी का नामो निशान नहीं होगा। कारकुनों और रहनुमाओं को इलेक्शन की भरपूर तैयारी की हिदायत। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी इजलास में शरीक। पार्टी टिकटों की तकसीम पर सीनियर क़यादत में मुशावरत। मरियम नवाज की खैबर पख्तूनख्वा के यूथ कोऑर्डिनेटर से मुलाकात पर तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा, 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा को कंगाल सूबा बना दिया गया। बीआरटी और बिलियन ट्री सुनामी के नाम पर बदतरीन करप्शन जारी रही। 350 डैम तो न बन सके, कौम को कदम कदम पर डैम फूल बनाया गया। नामुराद तब्दीली पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को डिफॉल्ट के किनारे छोड़ गई। खैबर पख्तूनख्वा की 10 साल की महरूमियां दूर करेंगे। जदीद अस्पताल और बेहतरीन तालीमी इदारे बनाएंगे। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया और बहनों में इक्तदार की जंग। बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई की बहनों में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। बुशरा बीबी और लतीफ खोसा की ऑडियो मंजर आम पर आ गई। बुशरा बीबी ने अपनी नंदों की शिकायत करते हुए कहा, चेयरमैन पीटीआई की बहनों ने कहा लतीफ खोसा ने बदतमीजी की। वो चेयरमैन पीटीआई की बहनों से ज्यादा बात करना मुनासिब नहीं समझती। खान को बता दिया, मेरे वकील लतीफ खोसा ही रहेंगे। उन्हें लतीफ खोसा के दफ्तर जाना ही नहीं चाहिए था। लतीफ खोसा ने ऑडियो लीक की तस्दीक कर दी। नंद भावच के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। ऑडियो लीक पर तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान का रद्द-ए-अमल। कहा, इक्तदार की जंग गली मोहल्लों और सड़कों से होती घर तक आ पहुंची। सियासत में घरेलू ताल्लुक को शामिल करने का यही अंजाम होना था। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा, चेयरमैन पीटीआई की अहलिया और बहनें ओहदे पर कब्जा करना चाहती हैं। ऑडियो चेयरमैन पीटीआई की मौरूसी सियासत और दोहरे मयार की मिसाल। पांच साला ना अहली खत्म की जाए। तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 2 रुकनी बेंच की इलेक्शन कमीशन के वकील को तहरीरी दलाल देने की हिदायत। साइफर केस में भी चेयरमैन पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में इखराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर। साइफर ट्रायल और उसमें आयद फर्द जुर्म और गैर आईनी और कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हफ्ते को होंगे। तर्जुमान ने तारीख दे दी। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से मुस्ताफी। सीनियर वकील नियाजुल्लाह नियाजी चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। तोशाखाना गाड़ियों के केस में नवाज शरीफ शामिल तफ्तीश। कायद नून लीग ने नैब सवालनामे का जवाब जमा करा दिया। जराये के मुताबिक 10 से जायद सवालात का जवाब मांगा गया। हतमी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाएगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं, माजी में नवाज शरीफ के खिलाफ गलत फैसले अदलिया के माथे पर दाग जल्द खत्म होना चाहिए। मेरे ख्याल में अल अजीजिया केस 2 दिन में खत्म हो जाएगा।
पीटीआई के सदर परवेज इलाही कहते हैं वनफील्ड केस में बरियत के बाद नवाज शरीफ का लाडला होने में कोई शक रह गया। अब नवाज शरीफ अवामी अदालत में हिसाब के लिए तैयार रहें। नैब की परवेज इलाही और मुनिस इलाही के खिलाफ आमदन से जायद असासों पर इंक्वायरी। पंजाब असेंबली भर्ती केस में जुडिशियल रिमांड पर 14 रोज की तौसी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी को आज भी पेश ना किया गया। असद उमर जाती हैसियत में कमीशन के सामने पेश हुए। मेंबर कमीशन ने कहा आप तो पेश भी नहीं होते। साबिक पीटीआई रहनुमा बोले सबसे ज्यादा मैं पेश हुआ हूं और अब तो सियासत भी छोड़ दी। मेंबर कमीशन बोले नहीं आप सियासत करें। असद उमर ने जवाब दिया आपका बहुत शुक्रिया लेकिन सियासत छोड़ चुका हूं। ठीक है हम इस पर ऑर्डर कर देते हैं। मेंबर कमीशन का जवाब। मजीद समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त आज जारी करेगा। 109 अजला के 1324 हलकों पर एतराजात जमा कराए गए। इलेक्शन कमीशन ने एतराजात पर काम मुकम्मल कर लिया। आइंदा आम इंतखाबात नई हल्का बंदियों की बुनियाद पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने रवां बर्स 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तिदाई फहरिस्त शाया की थी। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम तरक्याती काम इंतखाबात तक रोकने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। बताया जाए विफाकी और सूबाई निगरान हुकूमत तरक्याती कामों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हैं। जस्टिस SM अतीक शाह का इस्तफसार। ये काम निगरान सेटअप आने से पहले शुरू हुए। एडिशनल एडवोकेट जनरल का जवाब। जस्टिस SM अतीक शाह ने कहा जमीनी हकाइक क्या हैं ये सबको पता है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अकबर चौक लाहौर में फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं हमने इलेक्शन नहीं लड़ना बस चाहते हैं आवाम को रिलीफ मिल जाए। मोहम्मद अली जौहर फ्लाईओवर स्टे के बायस 1.5 माह लेट हुआ वरना 5 माह में मुकम्मल हो जाता। पेट्रोल महंगा होगा या सस्ता फैसला आज रात होगा। हुकूमत का 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखने पर गौर। ओगरा कीमतों में रद्दोबदल की समरी आज वजारत पेट्रोलियम को भिजवाएगी। वजारत खजाना आज रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान करेगी। घरेलू सिलेंडर मजीद महंगा। 1 दिसंबर से LPG सिलेंडर की कीमत में 45 रुपए 18 पैसे इजाफा। ओगरा के मुताबिक LPG की कीमत में 3 रुपए 82 पैसे फी किलो इजाफा हो गया। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3007 रुपए मुकर्रर। 174 रुपए इजाफे के साथ कमर्शियल सिलेंडर अब 11,571 रुपए में दस्तयाब होगा। इस्लामाबाद में नान बाइयों ने अज़खुद रोटी की 5 रुपए कीमत बढ़ा दी। 25 रुपए में फरोख्त। नान 25 से बढ़कर 30 रुपए का कर दिया। तनूर मालिकान का कहना है आटा और गैस महंगी है तो रोटी कैसे सस्ती दे सकते हैं। निगरान हुकूमत ने अंडर इनवाइसिंग और ओवर इनवाइसिंग रोकने के लिए FBR को नए अहदाफ दे दिए। ज़राए FBR के मुताबिक पाकिस्तान के अहम दरामदी पार्टनर्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंजेस कायम करने का फैसला। मुत्तहिदा अरब अमारात, सिंगापुर, हांगकांग और अफगानिस्तान इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज में शामिल। FBR ने इन ममालिक के साथ मुफाहमत की याददाश्त का मुसव्विदा तैयार कर लिया। स्टॉक मार्केट में एक और तकनीकी दुरुस्तगी का सेशन। छोटे सरमायाकारों ने मुनाफा कमाने का मौका हाथ से ना जाने दिया। कारोबार में नुमाया उतार चढ़ाव। इख्तिताम पर इंडेक्स में 29 पॉइंट्स का मामूली इजाफा। हिस्सेस बाजार में 46 करोड़ 71 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। तीसरे इंटरबैंक में डॉलर की कीमत मजीद 22 पैसे कम होकर 285 रुपए 17 पैसे पर बंद। गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत 2,21,000 फी तोला पर मुस्तहकम रही।
IMF की रियासती इदारों की कारकर्दगी में बेहतरी की शर्त सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने 4 ऑर्डिनेंस जारी कर दिए। नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस का इजरा, NHA और नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 भी शामिल। एक बेटा 3 माएं, नादरा का अनोखा कारनामा। खातून नादरा के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। नादरा के रिकॉर्ड में 17 साल नौजवान उमर रसा की 3 माओं का इंदराज है। नौजवान के वकील का कहना था कि साहिल के वालिदैन की अलहदगी हो गई। एक जगह दादी माँ है तो दूसरी जगह सौतेली माँ वालिदा है। अदालत ने नादरा से जवाब तलब कर लिया। कराची में DSP की सरबराही में घर पर डकैती की तहकीकात से सिंध हुकूमत नाखुश। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर ने पुलिस रिपोर्ट के बाद एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला इकबाल मेमन सरबराह होंगे। पंजाब में स्मॉग कम होते ही पाबंदियां खत्म। वीकेंड पर मार्केटें, बाजार भी मामूल के मुताबिक खुलेंगे। बच्चों को कल स्कूल भी जाना होगा। मौसम सरमा की छुट्टियां 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक करने का ऐलान। कराची का आलूदगी में पहला नंबर। माहिरीन की मास्क का इस्तेमाल करने की हिदायत। स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होंगी। बालाई इलाकों में बर्फबारी की लंबी बारी। लोयर दीर और अपर चित्राल, नारान, बालाकोट और मरी में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बालाई इलाकों में पारा -5 डिग्री तक गिर गया। सयाहों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। बर्फबारी से एबटाबाद में बर्फबारी से गलियात के रास्ते बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। पाक चीन सरहद पर बर्फबारी के बाद पंजाब पास को बंद कर दिया गया। आखिरी रोज 40 से ज्यादा कंटेनर पाकिस्तान पहुंचे। बॉर्डर प्रोटोकॉल एग्रीमेंट के तहत पंजाब पास 1 अप्रैल 2024 को दोबारा खोला जाएगा। मुजफ्फराबाद, वादी लिपा, चित्राल, मानसेरा और दीगर इलाकों में बारिश ने मौसम का लुत्फ दोबाला कर दिया। सर्दी आई, मूंगफली लाई। रावलपिंडी के गंजबंडी बाजार की भट्टियां दहकने लगी। दिन रात मूंगफली और चने भूनने का काम जारी। मजेदार मूंगफली पकने के बाद मुल्क भर और बैरून मुल्क भिजवाई जाती है। कराची में 4 रोजा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर ने इफ्तिताह किया। दुनिया भर से 200 से ज्यादा दानिशवर शिरकत करेंगे।